अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जारी हाई अलर्ट की। तो आज शुक्रवार है और शुक्रवार को आज कुछ लोगों को खबरदार होने की जरूरत है। किन लोगों को खबरदार होने की जरूरत है वो आपको बताएंगे, क्योंकि यूपी में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट पर है। 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में फ्लैग मार्च लगातार जारी है। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। पूरे यूपी में देखिए पीएसी की 132 कंपनियां तैनात की गई हैं, यानी पिछले शुक्रवार के मुकाबले 10 गुना फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा शहर शहर फ्लैग मार्च पुलिस निकाल रही है। सीसीटीवी से लेकर ड्रोन तक सब कुछ पुख्ता कर दिए गए ताकि ऐसे लोगों की निगरानी की जा सके जो पिछले 2 शुक्रवार को जो हुआ उसे करने की दोबारा कोशिश करें। 4 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर है उत्तर प्रदेश। शहर शहर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन इसका संदेश बहुत साफ है कि अगर किसी ने हिंसा की तो उसकी खैर नहीं है। और उसकी लिए तकनीक का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि कई जगहों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, जिससे कि तस्वीर बहुत ज्यादा साफ हो जाए कि कौन वो शख्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करते हैं। वहीं प्रयागराज की सुरक्षा का जायजा हमारे सहयोगी आशुतोष ने लिया। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस के लिए शुक्रवार का दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अग्नि परीक्षा इसलिए क्योंकि पिछले जुम्मे को हमने देखा था कि यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंसा हुई थी, उपद्रव हुआ था। और खासतौर से अटाला चौक की अगर बात करें तो इसी इलाके में सबसे ज़्यादा उपद्रवियों ने तांडव मचाया था। सुरक्षा बलों को एक एक कर निशाना साधा था। और आप हम उन्हीं गलियों की तरफ रुख करते हैं जहाँ से पत्थरबाज निकल रहे थे और सुरक्षा बलों को अपना निशाना बना रहे थे। लेकिन आज सुबह की हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं कि इस पूरे इलाके में पूरे तरीके से सियापा पसरा है, सन्नाटा पसरा है। इक्का दुक्का ही लोग हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। आप घरों को देख सकते हैं कि दरवाजे पूरी तरीके से बंद हैं। इसके साथ साथ जो दुकानें हैं वो भी लगभग बंद है। और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि पिछले 2 से 3 दिनों से ऐसे ही ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। गली के अगर नुक्कड़ की बात करें तो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। इसके साथ ही हर आने जाने वाले शख्स की कड़ाई से निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि खासतौर से जुमे को लेकर जो जमीन से लेकर आसमान तक एक पहरा बैठाया गया है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर गलियों में इक्का दुक्का ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ सफाई कर्मी हैं और कहा यह जा रहा है कि इस बार सकुशल जो नमाज है उसे अदा करने के लिए प्रशासन ने खासतौर से चौकसी बरती है। और इन गलियों में मस्जिदों में भी बाकायदे वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार की क्या तैयारी है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। इसके लिए इन लोगों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उस उपद्रव के पीछे आज कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। सारा दारोमदार आप ही लोगों पर है। ऐसा है कि माहौल दूसरे दिन से ठीक होता जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, मामला नॉर्मल हो गया है। मेन गेट की दुकानें जो आप देख रहे हैं वो दुकानें बंद होने की वजह ये है कि जो कारीगर हैं वो बाहर के हैं जी। काम करने वाले डर और भय से भाग गए हैं। एक दुकानदार अकेले अपना काम नहीं कर सकता। जब तक कारीगर नहीं आएंगे तो वो काम नहीं हो पाता और कोई वजह नहीं ना दुकान बंद होने की। तो डर और भय की स्थिति क्यों बनी हुई है? क्या ऐसा क्या हुआ? अचानक बाहरी लोग आके इस तरह की हरकत कर गए जिससे अटाला कभी ऐसा नहीं रहा। अटाला के लोग काफ़ी लोगों ने प्रशासन की मदद किया जी। और पूरे तौर से मदद किया। और मदद करने के बाद भी कुछ अराजक तत्व बाहर के आके इस तरह की घटना कर गए जो कि मतलब आप लोगों को इस बात का अफसोस है कि जो पिछले जुमे को जो कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं उसके लिए जो बाहरी कुछ लोग थे वो जिम्मेदार हैं। आपको क्या? यहाँ पर लोकल स्थानीय जो पुलिस है, जैसे डीएम साहब कह रहे हैं, एसएसपी साहब कह रहे हैं कि दुकान को खोला जाए और हमने आदेश नहीं दिया कि दुकान बंद हो जाए। लेकिन एक हमारा ये पहले भी हम मीडिया के द्वारा पैगाम पहुंचाया है कि एसएसपी साहब या डीएम साहब की तरफ से अनुमति दिया जाए कि लोकल स्थानीय पुलिस के लोग आए, ऐलान करा दें कि भाई आप लोग दुकान खोलें, अपना दुकान चलाएं, रोजगार अपना कमाएं। और वो जो है इसी चक्कर में रहते हैं कि अगर पेपर में अखबार में निकला या कुछ बताते लोग तो उनको इतबार नहीं होता कि अगर हाँ कुछ मलाल है क्या जो पिछली बार हुआ अब इस बार ना हो? मलाल तो बहुत ज़्यादा है कि बाहर के लोग आकर डाले का माहौल ख़राब करें
जबकि क्षेत्र के लोग जो है सरफराज अहमद सभासद पूर्व सभासद आ गए, उन्होंने कोशिश उस दिन भी करी थी, मगर आज की आप गारंटी दे रहे हैं। आज वहाँ क्षेत्र के लोग जो है बहुत एक्टिव हो खड़े हैं। अगर कोई बाहरी चलिए अब ग्राउंड जीरो से भी तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखाने के लिए जुड़ गए हमारे साथ। आजमगढ़ से मेरे साथ मनीष यादव जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव भी हैं, आशुतोष सिंह भी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आशुतोष, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं, प्रयागराज में आप हैं, वहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी बीते दिनों, हमने देखा। आज क्या वहां पर स्थिति है? बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर पिछले जुमे की बात करें तो सबसे जो ज़्यादा हिंसा हुई थी वो प्रयागराज में हुई थी और ख़ासतौर से इस वक्त मैं अटाला चौक इलाके में हूँ और इस इलाके के आसपास जो भी जगह थी वहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी। लेकिन अब यहाँ की तस्वीर बिल्कुल बदली सी नज़र आ रही है। अब आपकी नज़र जहाँ भी जाएगी हर तरफ सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। आरएफ के साथ साथ वहाँ पर पीएससी भी है और इसके साथ साथ सिविल पुलिस के जो जवान हैं उन्हें भी तैनात किया गया है और पुलिस के जो अधिकारी हैं लगातार उन्हें एक तरीके से इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं कि किस तरीके से जुमे की जो नमाज है उसे अदा करानी है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है उसे मुस्तैद करना है। तो निश्चित तौर पे जो सिर्फ ज़मीन पे ही नहीं बल्कि आसमान में भी ड्रोन के जरिए भी जो कुछ हो रहा है उस पर निगरानी रखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि देखिए पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और इसी के साथ साथ न सिर्फ पुलिस के बल्कि जो हमने देखा था आपसे कुछ देर पहले जो आरएफ के जवान थे उन्हें भी कुछ इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मस्जिद है वहाँ पर ख़ासतौर से इस बार जो वॉलंटियर्स हैं उन्हें तैनात किया गया है और उसकी कोशिश ये है कि अगर मस्जिद में नमाज के बाद कुछ भी इस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी होती है या फिर कुछ बयान दिया जाता है या फिर भाषण होता है तो उसकी जानकारी तत्काल पुलिस अफसरों तक पहुंचे। इसके साथ ही हमने कल देखा था, कल देर रात तक जो यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं चाहे वो डीएम हो एसएसपी हो वो लगातार यहाँ के धर्मगुरुओं के साथ वार्ता कर रहे थे और इस बात को लेकर सुनिश्चित कर रहे थे कि देखिए आज की जुम्मे की नमाज के बाद किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, तकरीर किसी तरह की ना हो, जो नमाज के बाद जो भीड़ कहीं भी इकट्ठा ना हो, लोग कम संख्या में एक कर अगर मस्जिद में आए तो जो तमाम बातें कही गई हैं इसका कितना इंपैक्ट देखने को मिलता है जब वो जुम्मे की नमाज शुरू होगी और उसके बाद का जो टाइम होगा वो सब कुछ साफ हो जाएगा। हमारे साथ सहारनपुर से गौरव भी जुड़े हुए हैं। गौरव, सहारनपुर का जिक्र इसलिए बहुत ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि पिछली बार तो ये तक कह दिया गया कि रांची में जो कुछ लोग इकट्ठा हुए थे वो सहारनपुर देवबंद से ही पहुंचे थे और आज वहां पर देवबंद में जो नमाज अदा की जानी है वहां किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? आसपास के इलाकों में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए? बिल्कुल, देखिए देवबंद हो या फिर सहारनपुर हो, दोनों ही जगहों पर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी ज़बरदस्त रखी गई है। हालांकि पिछले बार की बात करें तो भीड़ जरूर सड़कों पर उतरी थी और अभी हम जिस मार्केट में मौजूद हैं जो तस्वीरें हमने देखी थी वो इसी मार्केट की थी, ये नेहरू मार्केट थी और पास से ही जामा मस्जिद की तरफ से ज़्यादातर जो भीड़ है वो जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरी हुई थी। हालांकि अच्छी बात ये रही थी कि किसी भी तरह की हिंसा या किसी भी तरह का उपद्रव देखने को नहीं मिला था और पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद जो है लोगों को वापस भेज दिया था और 100 लोगों के करीब जो है आसपास लोगों की गिरफ्तारी हुई। और फिलहाल अगर बात करें तो धारा 144 जो है वो सहारनपुर शहर में लागू है और यही वजह है कि माहौल सही होने की वजह से जो दुकानें हैं, बाजार हैं, वो सब खुल रहे हैं, लेकिन लोगों को किसी भी तरह से इकट्ठे होने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी गई है। वहीं यूपी पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है वो लगातार, अगर हम नेहरू मार्केट की बात करें तो यहाँ पुलिस का डिप्लॉयमेंट जो है वो लगातार बना हुआ है। सुबह से हम देख रहे हैं कि पुलिस गली गली चप्पे चप्पे पर एक एक जगह जो है निगरानी कर रही है। और पिछली बार तस्वीर हमने ये देखी थी कि जितने लोग जामा मस्जिद में इकट्ठा थे उससे कई गुना ज्यादा लोग सड़कों पर पहुंच गए थे। लोग गलियों में से होते हुए, घरों में से होते हुए, छोटी छोटी पतली पतली गलियों से होते हुए तमाम लोगों की भीड़ जो है वो सड़क पर इकट्ठा हो गई थी और यही वजह है कि अब लगातार जो है सारी स्थिति का जायजा जो है वो पुलिस अधिकारी जो है लगातार ले रहे हैं। गौरव, आपके पास हम वापस आएंगे, मनीष यादव के पास हम जाते हैं। मनीष यादव हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, लगातार आप दिखा रहे थे किस तरह जावेद अहमद के घर पर बुलडोजर चला, किस तरह की कार्रवाई हुई। अब उम्मीद है कि आज शुक्रवार का जो दिन है वो शांति भरा दिन होगा और उन कार्रवाइयों का इन सब हिंसा में मौजूद लोगों को ख्याल होगा और आज इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, पुलिस ने व्यवस्था तो बनाई है, एक मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश की गई है कि लोगों में डर कायम हो। जो पथराव करते हैं, जो बलवा करते हैं, जो हिंसा करते हैं, जो दंगा करते हैं, उनको मैसेज जाए और ऐसा करने से वो बचें। लेकिन दूसरी तरफ तैयारी भी माकूल है। मैं आजमगढ़ में इस वक्त मौजूद हूँ। तकिया इलाका काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है। देखिए, बैरिकेटिंग वगैरह लगाई गई है। पुलिस फ्लैग मार्च उन्होंने कल किया था और आज भी कई इलाकों में
एसएसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया जाएगा। खास तौर पर आजमगढ़ इस वजह से अहम और हो जाता है क्योंकि यहाँ उपचुनाव होना है। बड़ी संख्या में बाहर के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। पुलिस की कमी को देखते हुए जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ से भी पुलिस फोर्स मंगाया गया है। 25 जोन में पूरे शहर को बांट दिया गया है और हर जोन की कमान एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन के एक अफसर को सौंपी गई है ताकि पैनी नज़र रखी जा सके हर जोन पर। खासतौर पर जो पुराना शहर इलाका है, सिविल लाइंस है, मुबारकपुर है, तकिया इलाका है, चौक और इलाका ये है। तैयारियां बहुत पुख्ता नजर आती हैं। मनीष, गौरव भी जो तस्वीरें दिखा रहे थे या फिर आशुतोष भी जो तस्वीरें दिखा रहे थे, वो इस बात का भरोसा जताते हैं कि इस बार शुक्रवार को कम से कम वैसा देखने को नहीं मिलेगा जो पिछले 2 शुक्रवार को देखने को मिला। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे आगे भी।